नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीवन में किस वर्ष क्या घटना होगी। यानी आपके जीवन में कौन सा वर्ष अच्छा रहेगा, जीवन में भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा, जीवन में सफलता तरक्की प्राप्त होगी और जीवन का कौन सा वर्ष ऐसा बनेगा जो दुर्भाग्य का संकेत देता है, यानी बाधा विघ्न और कष्टों को देने वाला माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में खासकर नाड़ी ज्योतिष में एक खास विधि की चर्चा की गई है, जिसके आधार पर हम जीवन के उन वर्षों को भली भांति जान सकते हैं कि वर्ष कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, किस चीज को लेकर क्या समस्या आएगी एवं कब जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त होगी। आज के इस वीडियो में हम नाड़ी ज्योतिष में इन चीजों को एक एक कर जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका आकलन किस तरह से किया जाता है। तत्पश्चात इसके आकलन के लिए आवश्यक चीजें जैसे भाग्य में उतार चढ़ाव देने वाली राशियां हो या भाग्य में वृद्धि करने वाली राशियां हो, इसका क्या आकलन नाड़ी ज्योतिष में किया गया है। भाग्य वृद्धि करने वाले ग्रह हो या भाग्य में उतार चढ़ाव देने वाले ग्रह हो या भाग्य में रुकावट लाने वाले ग्रह हो, इनकी चर्चा नाड़ी ज्योतिष में किन किन ग्रहों को लेकर की गई है। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नाड़ी ज्योतिष में वर्ष के आकलन के लिए एक अद्भुत सूत्र दिया गया है। 12 घर की जो यह कुंडली होती है, उसमें जिस भी घर के संबंध में वर्ष का शुभता या अशुभता आकलन करना हो, उसके लिए नाड़ी ज्योतिष में बताया गया है कि हर घर में जो अंक लिखा है, इससे ठीक 12 आगे, यानी इसमें 12 का अंक जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ 1 का अंक है तो यहाँ 12 जब जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 13 का अंक। 13 में फिर 12 जोड़ना है तो आ जाएगा 25 का अंक। 25 में फिर 12 जोड़ना है तब ये आ जाएगा 3 और 7, यानी 37 का। फिर इसमें 12 जोड़ना है तब यह 7 2 9 3 1 4 49 का वर्ष। तो यह जो अंक दिया हुआ है, इसमें जब 12 का अंक जोड़ेंगे तो अगला वर्ष, जैसे यहाँ 13 का, इसके बाद 25, इसके बाद 37, इसके बाद 49, ये वर्ष पहले भाव से जुड़े फलाफल देने वाले माने जाएंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरे भाव में जोड़ते हैं। 2 + 12 14, 14 में फिर 12 जोड़ेंगे 4 2 6 और 2 26, 26 में फिर 12 जोड़ेंगे 6 2 8 और 2 1 3 38, 38 में फिर 12 जोड़ेंगे तो 8 2 10, 3 1 4 और 1 5, यानी 50। तो यह 50 वर्ष आया। यानी दूसरे भाव में 14वां वर्ष, 26वां वर्ष, 38वां वर्ष, 50वां वर्ष, ये सारे वर्ष आते हैं। इस प्रकार से ही 12 भाव के अंकों को जोड़ लेंगे, यानी हर भाव के जो अंक है उसमें 12 का अंक जोड़कर उस वर्ष को निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम 12 घर के जो भी अंक है उसमें 12 जोड़कर अगला वर्ष निकाल लेंगे। जैसे मैंने उदाहरण के लिए यहाँ जो बताया था, इसी प्रकार से हम 12 घर के निकाल लेंगे। तत्पश्चात हमें यह देखना है कि जीवन के किस वर्ष में क्या घटना होगी। उसके लिए नाड़ी ज्योतिष में कुछ खास सूत्रों पर बल दिया गया है। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार भाग्य में उतार चढ़ाव देने वाली राशियां, इनको माना जाता है 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर। ये 6 राशियां भाग्य में उतार चढ़ाव देने वाली राशियां मानी जाती हैं। जबकि 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर की जो राशि होती है, उसे भाग्य में वृद्धि करने वाला राशि माना जाता है। ठीक उसी प्रकार नाड़ी ज्योतिष में भाग्य वृद्धि करने वाले ग्रह की बात की जाए तो गुरु, सूर्य, शनि, शुक्र और बुध,
इन 5 ग्रहों को भाग्य में वृद्धि करने वाला ग्रह माना जाता है, जबकि चंद्रमा और मंगल को भाग्य में उतार-चढ़ाव देने वाले ग्रह की संज्ञा दी जाती है और भाग्य में रुकावट लाने वाले ग्रहों के रूप में राहु और केतु को महत्व दिया जाता है। यानी नाड़ी ज्योतिष के ये सूत्र साथ में लगाकर हम यह जान सकते हैं कि जीवन के किस वर्ष में क्या घटना होगी, किससे जुड़ा लाभ या हानि आपको प्राप्त होगा। इसके लिए एक और चीज पर ध्यान देना होगा कि किसी भी भाव का कारकत्व क्या है, यानी वह भाव किन चीजों को नियंत्रित करता है, और ग्रह के कारकत्व को भी देखेंगे, यानी वह ग्रह किन चीजों को देने की शक्ति रखता है। साथ ही साथ देश काल परिस्थिति के अनुसार ही समय का आकलन करेंगे, तब ही ठीक ठीक हम समझ पाएंगे कि जीवन का वह वर्ष कैसा रहेगा। आइए अब इसे हम उदाहरण से समझते हैं। यह जो मैंने चार्ट बना रखा है, यह मेष लग्न का चार्ट है। इसमें मान लिया कि हम दशम यानी कर्म भाव की चर्चा करते हैं। यहाँ दशम भाव में 10 का अंक है, इसलिए इसके स्वामी शनि बनेंगे। शनि मकर और कुंभ 10 नंबर और 11 नंबर के स्वामी बनते हैं। अतः मेष लग्न के पत्रिका में शनि दशम भाव के स्वामी बनेंगे। हमें यह देखना है कि शनि कहाँ विराजित है। मान लिया कि यह शनि यहाँ लग्न में विराजित हों। अगर यहाँ शनि लग्न में विराजित हो गए हो तो कर्म और रोजी रोजगार के लिए पहले भाव में शनि विराजित हों तो पहले भाव का जो वर्ष है उसे देखना होगा। साथ ही साथ भाव के कारकत्व, ग्रह के कारकत्व और देश काल परिस्थिति को देखना होगा। सबसे पहले पहला भाव में 1 का अंक लिखा है, जो भाग्य वृद्धि करने वाले राशियों के अंतर्गत आता है। अतः यहाँ शनि विराजित होंगे तो कार्य, रोजी रोजगार के क्षेत्र में भाग्य वृद्धि का संकेत मिलता है। शनि भी भाग्य वृद्धि करने वाले ग्रह माने जाते हैं। अतः कर्म और रोजी रोजगार को लेकर यह शुभ संकेत देता है। यहाँ सबसे पहले 13वें साल में, तत्पश्चात 25वें साल में, तत्पश्चात 37वें साल में, तत्पश्चात 49वें साल में भाग्य में वृद्धि का संकेत मिलता है। यानी कार्य, रोजी रोजगार की बात हो तो जीवन के 13वां साल, 25वां साल, 37वां साल और 49वां साल आपके लिए शुभ सिद्ध होने जा रहा है। हालांकि देश काल परिस्थिति को देखने पर 13वां साल और 25वां साल सामान्य प्रभाव रखता है। यानी आपकी अवस्था, आपकी उम्र उस लायक नहीं होगी कि रोजी रोजगार से जुड़े लाभ हानि की चर्चा आपसे संबंध रखेगी। अतः 25वां साल के बाद या 25वां साल को भी लेकर चलें तो 25वें साल में, 37वें साल में, 49वें साल में आपके कार्य क्षेत्र में भाग्य का सहयोग विशेष रूप से प्राप्त होगा। इस अवधि में जीवन में सफलता, तरक्की, उन्नति अवश्य में प्राप्त होता है। यही शनि जो कर्म भाव के स्वामी बन रहे हैं, यदि चतुर्थ भाव में विराजित हो, यहाँ इस भाव में अगर विराजित हो तो क्या फल होगा? ठीक यही सूत्र इस पे लागू करेंगे तो 4 का जो अंक है, कर्क जो राशि है, वह भाग्य में उतार चढ़ाव देने वाले राशियों के अंतर्गत आता है। 4, 8, 12। अतः यहाँ शनि का विराजमान होना कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव का संकेत देता है। शनि भाग्य में वृद्धि करने वाले ग्रह हैं और यह भाग्य में उतार चढ़ाव देने वाले राशियों में विराजित है। तब चौथा भाव के अनुसार यहाँ जो मैंने 4 के अंक में 12 का अंक जोड़ा है, 16वां साल, उसमें 12 का अंक जोड़ा है तो 28वां साल, उसमें 12 का अंक जोड़ा है तो 40वां साल, और 40 में 12 का अंक जोड़ा है तो 52वां साल। यानी 16 साल, 28 साल, 40 साल और 52 साल की जब आपकी अवस्था होगी, उस समय कार्य क्षेत्र से जुड़े कुछ न कुछ उतार चढ़ाव के संकेत आपको मिलते हैं। हालांकि शनि जो भाग्य वृद्धि करने वाले ग्रह हैं, उनका प्रभाव शुभता का संकेत देता है। यानी इन वर्ष अवधि में आपके जीवन में शुभता प्राप्त होने के संकेत तो मिलते हैं, परंतु कुछ न कुछ कठिनाई का भी संकेत दिखाई देता है। इस प्रकार से हमने देखा कि जीवन में किस वर्ष में क्या घटना होगी, इसके लिए किस प्रकार से नाड़ी ज्योतिष बताता है। एक और उदाहरण से हम समझते हैं। मान लिया कि आपके धन भाव की चर्चा की जाए। धन भाव के स्वामी यहाँ इस कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में शुक्र बनेंगे। शुक्र वृष और तुला ये 2 राशि के स्वामी होते हैं। अतः यहाँ इस भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। शुक्र जन्म पत्रिका में कहीं भी विराजित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए
हम मानते हैं कि यहाँ शुक्र अपने घर में ही विराजित हो, 7वां घर। तो सबसे पहले देखना है कि 7 का जो अंक है, 7 की जो राशि है, वह भाग्य में वृद्धि करने वाली है कि भाग्य में उतार-चढ़ाव लाने वाली राशियाँ हैं। यहाँ भाग्य में वृद्धि करने वाली राशियों में ही 7 का अंक आता है। 3, 7 और 11 ये राशियाँ भाग्य में वृद्धि करने वाली राशियाँ मानी जाती हैं। साथ ही साथ ग्रह के बात की जाए तो ग्रह भी शुक्र ग्रह भाग्य में वृद्धि करने वाले ग्रह माने जाते हैं। अतः धन के मामले में यह अच्छा संकेत दे रहे हैं। यहाँ 7वें भाव को देखें तो 7 में जब हम 12 का अंक जोड़े तो 19 साल, 19 में 12 का अंक जोड़े तो 31 साल, 31 में 12 का अंक जोड़े तो 43 साल और 43 में 12 का अंक जोड़े तो 55 साल, यानी 19 साल, 31 साल, 43 साल और 55 साल। यह जो आपका उम्र होगा, इस उम्र में धन से जुड़े निश्चित लाभ के संकेत मिल रहे हैं। जीवन में भाग्य का सहयोग विशेष रूप से प्राप्त होगा। इस समय अवधि में आप धन धान्य भरपूर प्राप्त करेंगे, यानी आपके जीवन में 19वां वर्ष अत्यंत शुभ होगा, 31वां वर्ष अत्यंत शुभ होगा, 43वां वर्ष अत्यंत शुभ होगा, 55वां वर्ष अवश्य शुभ फल देगा। यानी कि हमें यह देखना है कि किसी भी भाव के स्वामी किस खास भाव में विराजित हो रहे हैं, वहां उस भाव को नाड़ी ज्योतिष में जो राशि आती है वो भाग्य में उतार चढ़ाव देने वाली राशि है या भाग्य में वृद्धि करने वाली राशियां हैं, और वह खास ग्रह जो उस भाव के स्वामी बन रहे हैं उसकी क्या स्थिति है, वह भाग्य में वृद्धि करने वाले ग्रह हैं या भाग्य में उतार चढ़ाव देने वाले ग्रह हैं या भाग्य में रुकावट लाने वाले ग्रह बन रहे हैं। इनके आकलन के पश्चात हम समय का आकलन करेंगे, जहां जिस भाव में उस भाव के स्वामी विराजित होंगे वहां लिखे अंक में जब 12 का अंक जोड़कर जो साल आता है वह जीवन में खास घटना का संकेत देता है। वह घटना आपके लिए शुभ भी सिद्ध हो सकती है और अशुभ भी सिद्ध हो सकती है। जैसा ग्रह और भाव स्वामी की स्थिति होगी उसके अनुसार जीवन में भाग्य का सहयोग भी आपको मिलने का संकेत मिल सकता है या दुर्भाग्य का संकेत यानी भाग्य में उतार चढ़ाव का भी संकेत मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप भी अपने पत्रिका में मिलान कर देखें कि आपके किस भाव के स्वामी कहाँ किस स्थान पे विराजित हैं, वहां उस स्थान में कौन कौन से वर्ष आपके लिए अच्छे माने जाते हैं और उस ग्रह के कारकत्व क्या है, वह ग्रह किस राशि में विराजित है, भाग्य बढ़ाने वाले राशि में है या भाग्य में उतार चढ़ाव देने वाले राशियों में है, वह ग्रह किस प्रकार का है, भाग्य वृद्धि करने वाला ग्रह बन रहे हैं या भाग्य में उतार चढ़ाव देने वाला ग्रह है या भाग्य में रुकावट डालने वाला ग्रह है। इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको इन चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। यदि इसके बावजूद भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं, किसी खास ग्रह का क्या वर्ष अवधि होगी इत्यादि प्रश्नों को आप हमसे कमेंट में अवश्य पूछिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।